हेलो गाइस, दिस इज साउथ एंड वेलकम टू माय न्यू अनदर ब्लॉग ऑडियो बनाई ब्लॉग्स चैनल में आपका स्वागत है। और सुबह की ब्लॉगिंग जो है 6:30 बजे से हो रही। तो जैसा कि आपको बताते हैं, आपको चैत्र नवरात्रि और नए संवत की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए, अब हम बिना देरी लगाए अब हम नारायण जी की पूजा करते हैं और आपको इस शो को भी नहीं बता पाएंगे ब्लॉग में। सुबह तो मेरे को तो गुस्सा आ रहा ना, लोग बने बड़ी जल्दी आए तो पूजा करनी। अभी अभी फिलहाल तो बात देखो आप, क्या बोलते सवेर हो गई है तो मैं क्या करूं। जब अभी उठे, अब देखो सुबह तो मॉर्निंग तो जल्दी हो जाती है, 5:30 बजे तो मॉर्निंग जल्दी हो जाती है। आजकल का लोगों का देखो, शादी और नवरात्र के दिन यही मूड खराब करने का मिलता है इनको। मैं उनका नाम नहीं बता सकता ब्लॉग में। तो चलो अब हम अपने काम की तरफ चलते हैं। चलिए, तो चलो अब हम यहाँ पर लोटा भरते हैं, फिर यहाँ पर शंख वगैरह धोते हैं, फिर सब कुछ करते हैं, फिर उसके बाद अपनी पूजा करते हैं। हम सब कुछ क्लोज करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे मिलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर पूजा का शॉट लेने के लिए नहीं दी जाता। अगर हम अकेले लेंगे तो फिर बाद में यूट्यूब में सब वीडियो देखते हैं, तो उस कारण सुबह मूड खराब करने के लिए मिलता है। बड़ा है पूजा लगा तो जल्दी करनी, जल्दी उठा, इतनी जल्दी तो उठा मैं 5:30 बजे। फिर उसके बाद यहाँ दे फिर सवेर हो गया जल्दी, फिर नहाया धोया, फिर कपड़े लगाए, फिर धोती लगाए, सब कुछ। तो फिर अब सब कुछ करने के लिए होता है। तो चलिए अब हम आगे मिलते हैं, पूजा के बाद मिलते हैं। दोस्तों अब जा रहा हूँ मैं ऊपर वीर के पास, मैंने मंडार के पास पूजा की। और तो चलिए अब हम जाते हैं ऊपर साइड। और वैसे भी तो आपको नए संवत और चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। लव जादुआ, लव दादू, ए लव दादुआ तब ला यार ये काके अल्लाह ठीक है ना आप बीर दोपहर दिन आ जा रहा देवा। ये रास्ता करने पड़ेगा एक बार, ठीक ना? ये देखो दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं घर। तो देखते हैं, देता को भी देते हैं धूप, नीचे से देता आ रहे हैं। हाँ भाई, ये हमारे भाई है। अब हम जाते हैं आगे ना, हम देता जी के पास ऊपर अच्छे स्नान करके आए। ए मेरी वीडियो बनाए, ठीक है? ये मेरा भाई है, यहाँ देखो। हाँ, देख सकते हैं आप। हाँ, ब्लॉग में भी आते हैं और इनको भी जानते हो कि आप कमेंट में बता सकते हैं। और यहाँ पर हाँ भाई, रुको एक फोटो खींचता को ना, थंबनेल। यहाँ देखो, अब नहीं देख रही है। ओए इतना तो देखो, ओए यहाँ तो देखो। आज बड़ भाई धूप दे रहा ना, तो चलो कोई नहीं। देता खबराशना नीचे से आ रहे हैं। अब पता नहीं दोस्तों देवता किसके वहां जाएंगे। अपन तो ऊपर चाची जी के घर जाएंगे। हाँ लगता है मेरे को वहाँ सका। तो मंदिर में भी बहुत मजा आएगा, तो यहाँ भी बहुत मजा आएगा। तो चलो एक ही चीज है, ये हमारे दादाजी है। ये देखिए यहाँ पर देवता के साथ लोग वगैरह आते हैं। यहाँ पर देखिए, ठीक है ना? हाँ जी। वो धोती लगा के अपनी धोती की तरफ को भी करना कैमरा। दोस्तों यहाँ देवता का आगमन होगा हमारे ताऊ जी के घर। और यहाँ पर देखिए तस्वीर। तो चलिए, बात तो पता नहीं था कि यहाँ आ जाएंगे, तो अभी मेरे को पता लगा है इनके घर आएंगे, ताऊ जी के घर देवता। तो चलिए, भगवान के कृष्ण जी पहुँच चुके हैं। अभी का ब्लॉग नहीं बन पाएगा, तो चले बाद में अब शुरू होते हैं हम।
प्रवेश होगा। चलिए तक प्रश्नाथ जी का आगमन होने जा रहा है। अब क्या बोलते हैं ताऊ जी के घर। हो गया। अब यहाँ पर बद्री स्नान की जाएगी। हमारे पंडित जी आ गए हैं तो चलिए अब हम चाहते हैं कि लगातार एक वीडियो अपलोड करने के लिए हम उसको अपलोड पड़ गई सर को ठंडी। मेरे को नहीं कुछ पड़ता है। ओए यहाँ देख सन 1446 ईस्वी पछली सन 1433 खालसा संत सृष्टि संत के अंतर्गत सतयोग प्रमाण 1,72,08,000 तृतीय योग 1,29,29,06,000 योग 8,64,000 कलयुग का प्रमाण 43,02,000 वर्षों का होता है। सिद्धार्थी नामक नव संवत्सर का फल नव विक्रमी संवत 2082 के प्रारंभ 30 मार्च 2025 ईस्वी में गुरुमान में शिव्या रुद्र की शक्ति के अंतर्गत एकादश तृतीय सिद्धार्थी नामक संवत्सरा नाम सा सिद्धार्थी संवत्सरों में जगह संवत्सर का प्रारंभ होगा। सिद्धार्थी संवत्सर का प्रारंभ 15 मार्च 2025 ईस्वी से हो चुका होगा। संवत 2022 मध्य मेघ के समय संवत्सर के मासादि भोग्या दिनादि वह सिद्धार्थी नाम के संवत्सर का काल लगभग 10 मार्च 2026 तक रहेगा। ध्यान रहे नव विक्रमी संवत का प्रवेश 29 मार्च 2025 शनिवार 16 चैत्र प्रविष्टे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र तथा ब्रह्म योग काल मिश्र लगन में होगा। शास्त्र चलित परसुनुसार नव संवत का प्रारंभ तथा राज्य का निर्णय चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के अनुसार ही किया जाता है। रविवार से नव संवत का प्रारंभ होने के कारण आगामी वर्ष संवत का राजा सूर्य है होगा। संवत्सर का निर्णय भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा संवत के प्रारंभ में विद्यमान संवत्सर को ही लिया जाता है। तदनुसार सिद्धार्थी नामक नव विक्रम संवत 2082 तथा चैत्र वसंत नवरात्रों का प्रारंभ भी 30 मार्च रविवार 2025 16 चैत्र प्रविष्टे उत्तरायण नक्षत्र कालीन होगा। चैत्र वसंत नवरात्र अर्थात 30 मार्च रविवार के जप पाठ पूजन दान इत्यादि धार्मिक अनुष्ठान आदि में संकल्प आदि प्रयोग कार्य में 10 मार्च 2026 तक सिद्धार्थी नामक नव संवत्सर का प्रयोग होगा। तारीख 10 मार्च 2026 के बाद सभी प्रकार के संकल्प कार्य में समतारंभ सिद्धार्थी पर वर्तमान रौद्र नाम संवत्सर का प्रयोग उच्चारण करना चाहिए। सिद्धार्थी नामक संवत्सर का फल शास्त्रों में इस प्रकार वर्णित है। सिद्धार्थी नामक संवत्सर में प्रजा ज्ञान वैराग्य आदि विषयों में विशेष रूप से रुचि रहेगी तथा धार्मिक योजना विशेष रूप से अधिक होंगे। वर्ष में अच्छी उपयुक्त वर्षा हो प्रतिकूल जलवायु के बावजूद अच्छा उत्पादन शासन तंत्र की स्थिरता बनी रहेगी। संपूर्ण पृथ्वी पर प्रसन्नता रहे इस संवत्सर का शुभानी सूर्य है। देश में सुकाल के बावजूद प्रजा असंतुष्ट रहे धन आदि की मांग अधिक रहे। चैत्र में धान्य भाव तेज रहे। वैशाख में कुछ मंदी रहे। विशाख जेठ में लोगों को पीड़ा और युद्ध भया हो। भाद्रपद में अखंड वृष्टि और
होगी, वर्षा कम होगी। आश्विन में रोग पीड़ा और धान्य भाग, मध्य और मार्गशीर्ष आदि 4 महीनों में राज्य विरोध, प्रजा में अशांति तथा धन आदि आवश्यक वस्तुओं में तेजी का रहे। नोट नव समत वर्ष कुंडली के ग्रह गोचर अनुसार राजनीतिक एवं सामाजिक प्रभाव में ग्रहों की आकाशीय कौशल का प्रभाव वाले कृष्णों का अवलोकन करें। रोहिणी का वास विक्रम संवत 2022 में मेघ संक्रांति का प्रवेश स्वाति नक्षत्र कालीन हुआ है। एतम वर्ष प्रबोध में ग्रंथानुसार रोहिणी का वास तट पर होगा। यदि विधि विषादपति भोजनम वृष्टि धन करणम वृद्धि तथा तट पर रोहिणी का वास होने से आगामी वर्ष अभियोगी एवं उत्तम अच्छी वर्षा होने के योग बनते हैं। फल स्वरूप धान्य चावल चने गन्ने वृक्ष घास व अन्य जड़ी बूटियों पौधों को पैदावारी भी अच्छी होगी। प्रजा में अन्न धन एवं अन्य सुख शास्त्रों एवं प्रसाधनों की वृद्धि होगी। परंतु गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी मेघ मोध्य अनुसार स्वाति नक्षत्र अनुसार विशाख संक्रांति प्रवेश होने से रोहिणी का वास तट की बजाय संधि में होगा। रोहिणी वास का निर्णय किसी पंचांग में वर्ष प्रबोध और किसी मेघ मोध्य के अनुसार किया जाता है। परिणाम स्वरूप विभिन्न पंचांगों में रोहिणी वास के आधार पर ही जाना वाला भविष्यवाणी वृष्टि अल्प वृष्टि आदि में प्राय भारी मतभेद रहता है। पंचांगकारों के लिए यह गंभीरता में विचारणीय विषय है। भविष्यवाणी में इस प्रकार का विरोध सभा ज्योतिष शास्त्र को उपसाहित बनाता है। मेघ मोध्य अनुसार संधि पर रोहिणी का वास होने से इस वर्ष में खंड वृष्टि अर्थात समान वर्षा होगी। कुछ प्रदेशों क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ का प्रकोप भी रहेगा। कहीं भूस्खलन अग्निकांड बादल विस्फोट आदि के कारण लोगों की क्षति भी जन धन कृषि आदि की हानि तथा कुछ प्रदेशों में बहुत कम वर्षा होने के कारण कहीं सूखा कहीं अनाज एवं कहीं पेयजल की कमी के कारण जनता में कष्ट बढ़ेगा। सब्जियों दलों में मूल्य की विशेष वृद्धि होगी। समत समय का वास रोहिणी का वास तट पर होने की स्थिति में समतर का वास धोबी रजक के घर में होगा। फलस्वरूप वर्षा विपुल एवं उत्तम मात्रा में होगी। रज के वृष्टि रूपा में धान्य गेहूं चना ईख मक्की हरी सब्जियां वृक्षों व फलों का उत्पादन अच्छा होगा। लोगों में सुख एवं ऐश्वर्य की साधन बढ़ेंगे। कुएं तालाब नदी नाले बावड़ियां दरिया आदि जल पूरित रहेंगे। अच्छा जी, उसके बाद जो है संवत्सर का वाहन भी संवत्सर 2082 का राजा सूर्य होने से समुद्र का वाहन अश्व घोड़ा न होगा, जिससे देश में कहीं बहुत अधिक कहीं अल्प वर्षा होगी अर्थात समान विश्व में वर्षा होगी। कुछ प्रदेशों क्षेत्रों में अति वर्षा के कारण भूस्खलन बाढ़ कृषि हानि भूकंप आदि प्राकृतिक प्रकोप का भय रहेगा। तो कहीं अल्प वर्षों के कारण अकाल दुर्भिक्ष अन्य परिस्थितियां रहेगी। राजनीतिक क्षेत्रों में मतभेद तथा निश्चितताएं रहेगी। कई उल्ट फेर छत्रभंग होंगे। अधिकांश लोग ब्रह्माकाशों में असक्त रहे। तापमान में वृद्धि हो। अच्छा जी, पदाधिकारों का फल है यथार्थ संत का राजा सूर्य है। ऐसवाड़ी राजा था सूर्य मंत्री भी सूर्य था। जो है चीज एक अपने आप लिया है। सूर्य ने पूरा ये ले लिया मतलब हो। तो उस वर्ष देश के कुछ क्षेत्रों में समय अनुसार एवं उपयोगी वर्षा की कमी भी रहे। गाय भैंस आदि चौपाया दूध कम देंगे। सामान्य लोगों में दुख विग्रह कलह क्लेश एवं कष्ट आदि अधिक हो। धान्य गन्ना आदि फसलों वृक्षों पर फल फूल आदि मौसमी फलों का उत्पादन कम हो। प्रशासन के राजस्व में परंपरा संकट का लाभ तथा विशेष अधिक रहे। चोरी ठगी डकैती लूटमार रेलमाए वाहन अग्निकांड में वारदातें अधिक होंगी। कट्टरवादी व संवाददायिक उपद्रव की घटना अधिक होगी। लोगों में है क्रोध उत्तेजना कलह विचित्र तथा नेत्र संबंधी गंभीर रोगों में अधिकता रहेगी। राजनीति अधिक बढ़े। किसी विशिष्ट राजकीय नेता के असली निधन होने से देश में शोक व्यापक होगा।
इजिरा अर्थात संवत्सर का राजा सूर्य होने पर वर्षा में कृषि फल औषधि एवं अन्य सभी उत्पादन कम होते हैं। प्रतिकूल एवं बेमौसमी वर्षा से खड़ी फसलों की हानि भी होती है। तस्करों, चोरों, पाखंडियों पाखंडियों और अपराधियों से लुटेरों का प्रभुत्व बढ़ेगा। विचित्र असाध्य रोग का प्रसार बह गया। अग्निकांड तथा संप्रांतों में उग्रवादियों द्वारा छद्म युद्ध में घातक अस्त्र शास्त्रों का खुला प्रयोग हो। राजनीतिक पार्टियों में विरोध व मतभेद चरम सीमा एक पहुंच जाएगा। जंगलों में आग द्वारा वन्य संपदा की हानि। शिशिर ऋतु में भी कम सर्दी तथा साल में गर्मी में शिशिर अधिक वृद्धि होगी। सर्दी मतलब सर्दी नहीं बुझनी, गर्मी बुझनी, शिशिर ऋतु में भी ऐसा रहेगा मौसम। ऋतु में भी कम सर्दी तथा साल में गर्मी की अधिक वृद्धि होगी। जंगली जानवरों या रेंगने वाले जीवों का बस्तियों में प्रवेश रहेगा। नमो नमो जीव सदा भारी लोगों में कष्ट बाढ़ दुर्भिक्ष आदि विविध परिस्थितियों में पशुधन की हानि आदि फल इस संकट काल में घटे होंगे। समुद्र के मंत्री सूर्य का फल, और जो मंत्री बन के भी इसका फल है 400 वर्ष सूर्य देव की मंत्री में पद प्राप्त हो। उस वर्ष राजाओं को भया अर्थात प्रशासकों का राजनीतिक पार्टियों में परस्पर विरोध एवं टकराव बढ़े। केंद्र व राज्य सरकारों में मतभेद रहेंगे। पृथ्वी पर धन धान आदि सुख साधनों का प्रसार अधिक बढ़े। परंतु साथ कठोर सरकारी नीतियों में गतिविधियों चोर लुटेरों का कारण प्रजा में भया विशोध में असंतोष भी रहे। क्लिष्ट एवं पेचीदा रोगों के स्वाभिकता से जनता में राज तथा अनुभव व पेयजल गृह दूध तेल फल सब्जियां चीनी इत्यादि रसदार वस्तुओं की सवेन एवं उनमें सर्वथा तेजी रहेगी। अन्य उपयोगी वस्तुओं के मूल्य में भी तेजी रहेगी। राज्य और मंत्री पद एक ही सूर्य देव को है। ध्यान दें इस वर्ष राजा और मंत्री के दोनों पद सूर्य देव के पास ही है। जिस वर्ष राजा और मंत्री के पद एक ही ग्रह के पास ही हो तो इस वर्ष विभिन्न देशों में राजनेता निरकुश स्वार्थपूर्ण एवं मनमाना आचरण करेंगे। अग्निकांड, भूकंप, बाढ़ आदि प्रकृति प्रकोप तथा सांप्रदायिक हिंसा एवं जातियां उपद्रव अधिक होंगे। कहीं वर्षा में कमी और जलवायु में उनका गर्मी अधिक रहे। लोगों में क्रोध और आवेश के कारण हिंसक घटना अधिक होगी। सत्तारूढ़ राजनीतियों में विपक्षी नेताओं के मध्य टकराव एवं आरोपी अधिक होंगे। अनाज, फलों, सब्जियों व धान आदि की पैदावारी कम होगी। चोरी, डकैती, लूटमार, अग्निकांड एवं लोगों में कलिष्ठ रोग, तनाव एवं